दोस्तों, अब हरियाणा के अंदर एक नई कहावत चलेगी। पहले चलती थी कि आया राम गया राम, परंतु अब नई कहावत चलेगी आया अशोक गया अशोक। क्योंकि अशोक तंवर ने काम ही ऐसे किए हैं। 5 साल हो गई अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी छोड़े हुए। ये 5 तारीख आएगी जो कल, इस 5 तारीख को पूरे 5 साल हो जाएंगे। 5 अक्टूबर 2019 के अंदर अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे। उस 5 साल के अंदर अशोक तंवर ने पता नहीं कितनी पार्टियां बदल ली, खुद की पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी में चले गए, बहुजन समाज पार्टी में चले गए, इनेलो को अपना समर्थन दे दिया, बीजेपी पार्टी में चले गए, परंतु घूम फिर कर वापस उसी कांग्रेस पार्टी के अंदर आ गए हैं। जब अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब बीजेपी में जाकर अशोक तंवर ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दलित नेताओं की कोई कदर नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर भी बड़े आरोप लगाए थे। परंतु अब वही अशोक तंवर है जो भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी की अध्यक्षता के अंदर है, कल वो बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए। और जब अब कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं तब अशोक तंवर ये कह रहा है कि बीजेपी पार्टी में दलित नेताओं की कोई कदर नहीं है। मतलब जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे बीजेपी में तब वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे, और अब कांग्रेस पार्टी में आए हैं तब वो बीजेपी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और दोस्तों, जब अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए थे तब कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कि ये चला हुआ कारतूस है, इसके पार्टी छोड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अशोक तंवर के बीजेपी में आने से बीजेपी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। परंतु वही बीजेपी अब जो ये कह रही है कि अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो कांग्रेस पहले ये कह रही थी कि अशोक तंवर चला हुआ कारतूस है, आज वही अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के लिए AK-47 के कारतूस बन चुके हैं। दोस्तों, यही तो राजनीति होती है, पता नहीं कब कौन सा नेता किस तरफ गुलाटी मार जाए। परंतु अशोक तंवर ने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। अशोक तंवर बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जरूर शामिल हो गए हैं, परंतु वो अब भी वोट कांग्रेस के लिए नहीं मांग रहे, सिरसा से गोपाल कांडा के लिए वो वोट मांग रहे हैं। और उनकी एक ऑडियो है वो भी वायरल हो रही है, आपको वो ऑडियो भी सुनवाऊंगा। परंतु उससे पहले हम बात करते हैं कि कल अशोक तंवर बीजेपी के स्टेज के ऊपर थे 1 घंटा पहले, और अचानक वो महेंद्रगढ़ के अंदर जब राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली कर रहे थे तो उस रैली के अंदर अचानक ये आवाज लगाई जाती है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको एक सरप्राइज देना है। तभी जनता मुंह की तरफ देखने लगी कि ऐसा क्या सरप्राइज दिया जा रहा है जो माइक द्वारा ये आवाज लगाई जा रही है। और कुछ ही मिनटों के अंदर अशोक तंवर है वो उस स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं। राहुल गांधी पानी पी रहे थे, उन्होंने पानी की बोतल नीचे ही नहीं रखी थी, इतने में अशोक तंवर उनके आगे जाकर हाथ जोड़कर गर्दन झुकाने वाले ही थे कि राहुल गांधी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनके साथ हाथ मिलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तो समझ में ही नहीं आ रही थी कि अशोक तंवर अचानक हमारी इस रैली के अंदर हमारे स्टेज पर कैसे आ गया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को बिल्कुल भी पता नहीं था कि अशोक तंवर बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हैं। हाँ, राहुल गांधी को जरूर पता था कि अशोक तंवर अब बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। और मजे की बात तो यह है कि राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों उनके गले के अंदर वो पटका पहनवाया था। अशोक तंवर जब स्टेज के ऊपर चढ़े थे तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी नजरें मिली तब उन्होंने हाथ जोड़े भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से। आगे से भूपेंद्र हुड्डा ने भी हाथ जोड़े, परंतु वो ना मुस्कुराए ना बात। कुल मिलाकर बात यह है कि अशोक तंवर के कांग्रेस पार्टी में आने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो खुश दिखाई नहीं दे रहे। पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई झगड़े के कारण ही अशोक तंवर पार्टी छोड़कर गए थे, अब उसी पार्टी के अंदर दोबारा आ गए हैं। अशोक तंवर ने आज मीडिया के सामने कहा है कि कुछ महीनों से बीजेपी पार्टी है वो दलित नेताओं का अपमान कर रही थी, इस कारण मैंने सोचा कि ये पार्टी छोड़ दूं और अपनी घर वापसी कर लूं। अशोक तंवर ने यह भी कहा कि बीजेपी है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए कानून को भी नहीं मानती, आरक्षण खत्म करना चाहती है, वो दलितों पर अत्याचार कर रही है। ये सब आरोप आज अशोक तंवर ने लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। और आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे जो अशोक तंवर ने किसी को फोन करके ये कहा कि आप सिरसा के अंदर गोपाल कांडा की मदद करना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में गोपाल कांडा ने हमारी मदद की थी। ताजुब इस बात का है कि अशोक तंवर 1 घंटे पहले सफीदों में बीजेपी उम्मीदवार दादा राम कुमार गौतम के लिए वोट मांग रहे थे, 1-1.5 घंटे बाद ही वो महेंद्रगढ़ चले जाते हैं। कमाल की बात है।
राजनीति में कुछ भी हो सकता है, परंतु इसने तो वो कर दिया जो कभी हो भी नहीं सकता। 5 साल में पता नहीं इसने कितनी पार्टियां बदली है, और लोग इन नेताओं के पीछे लड़ते हैं कि ये नेता हमारा है, ये नेता हमारा है। ये नेता किसके नहीं है? इन नेताओं को जहां पर फायदा दिखता है ये उसी तरफ हो जाते हैं। जब ये दिख रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी, तब इस अशोक तंवर ने कांग्रेस की पार्टी को छोड़ दिया था, बीजेपी में शामिल हो गया था। अब ये लग रहा है कि कांग्रेस की हवा है तो अब कांग्रेस में शामिल हो गया। और लोग बेवकूफ है जो इन नेताओं के पीछे लड़ते हैं, ये तेरा ये मेरा। तो दोस्तों, इन नेताओं के पीछे आप अपना भाईचारा मत खराब करें। ये नेता आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, परसों किसी और पार्टी में हो सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको ऑडियो है वो सुनवाता हूं। मैं आप खुद सुनिए ये ऑडियो, जिसके अंदर अशोक तंवर किसी सोनी को फोन करके और सिरसा के अंदर गोपाल कांडा की मदद करने के लिए कह रहे हैं। तो सोनी जी। हाँ जी। अशोक तंवर जी बात करेंगे भाई साहब। हाँ राहुल जी। हाँ जी सोनी जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार एमपी साहब। ठीक ठाक है जी? हाँ जी बढ़िया, तो आशीर्वाद आपका जी। क्या बना रहे हो? बस आपके काम में लगे हुए जो आपने आदेश किए हैं जी। ना, मेरा आदेश तो स्पष्ट है, गोपाल कांडा जी की मदद करो बढ़िया से। हाँ मेरी बहन जी से बात होगी, प्रोग्राम करवा दिया था आपका नाम लेके एक तो। अच्छा। गोपाल जी तो का खुद का भी फोन आया था मेरे पास। अच्छा, प्रोग्राम हो गया उनका? हाँ प्रोग्राम करवा दिया, हमने कह दिया था। और प्रोग्राम जहाँ भी और करवा सकते हैं, पूरी रिश्तेदारियों में एक बार और देख लो, 2-3 दिन बचे हैं बस। हाँ एक दो प्रोग्राम और करवा दूंगा, मैंने उनको बोल दिया था, मेरे पास हाँ। फोन आया था ना। जी जी। तो मेरे को कह रहे थे कि जी आप, मैं क्या, मेरे को तो हमारे को तो तंवर साहब के जैसे आदेश होंगे जी, हम तो उनके आदमी हैं। 250-300 में क्या वोट है हमारे परिवार के। कोई नहीं, जो वो अपने दूसरी पार्टियों से भी और ला सकते हैं उनको भी लेके आओ। अपने तो खैर आप और हम तो परिवार ही हैं। कोई कसर नहीं छोड़नी जी। इन्होंने पूरी मदद करी अपनी लोकसभा चुनाव में। हाँ बिल्कुल जी, लोगों को आपके जैसे महसूस आदेश होना होगा। चाहिए कि भाई ना पूरी मजबूती से खड़े हैं। नहीं कल भी हमारी मीटिंग थी जी वार्ड की। हाँ। मैंने वहाँ भी आपका नाम नहीं, लेके किसी दूर पर फिर भी पूरा जोर लगा दो जी। हाँ नहीं बिल्कुल जी, आप जैसे आदेश करोगे ना जी, हम तो वैसे ही तैयार हैं। आगे भी तैयार रहे हैं हमेशा, इतने साल अब भी रहेंगे जी आगे, जैसे भी आपके आदेश होता रहेगा। चलो धन्यवाद भाई साहब, मैं आऊंगा चाय पीने 1-2 दिन में ना। दोस्तों, क्या ऐसे दल बदलू नेताओं के पीछे लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे? आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।